वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बता दें आपको कि छात्र इस प्रतियोगिता के माध्यम से खेल और पढ़ाई आदि के लिए खिलौने, डिजाइन और तकनीक तैयार करेंगे और इसमें विजेताओं को 50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति के तहत छठी कक्षा से छात्रों का कौशल विकास समेत छोटे कारीगरों के साथ मिलकर इंटर्नशिप करने के तहत इसमें काम करने को मिलेगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पहले भारत खिलौना मेला का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। और इस बीच आपको ये जानकारी भी दे दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं भारत ने चीन से स्पष्ट रूप से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध वाली सभी जगहों से सेनाओं को हटाया जाना जरूरी है, तभी दोनों पक्ष सीमा पर बाकी जगहों से सैनिकों की तैनाती घटाने पर विचार कर सकते हैं। वहीं पेंगोंग झील से सैनिकों के हटने के बाद विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेशी मंत्री वोंग यी के साथ 75 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत में जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों को अब पूर्वी लद्दाख में LAC से सटे बाकी मुद्दों को भी जल्द से जल्द हल करना चाहिए। विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा का मुद्दा सुलझने में वक्त लग सकता है, लेकिन सीमा पर शांति और सद्भाव बिगड़ने और हिंसा होने के दोनों देशों के रिश्ते पर खराब असर पड़ेगा। और इस बातचीत में जयशंकर ने सैनिकों को वापसी की स्थिति और दोनों देशों के आपसी रिश्तों की भी समीक्षा की। और आपको ये भी बता दें कि दोनों देशों के मंत्री समय पर विचार के आदान प्रदान के लिए हॉटलाइन संपर्क स्थापित करने के लिए भी सहमत हो गए हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता में हिंसा की पहली घटना हुई है। वहीं बीती रात करीब 11 बजे कड़ापारा इलाके में कुछ लोग पहुंचे और परिवर्तन रथों पर हमला बोल दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उस पर लगी LED टीवी में जबरदस्त तोड़फोड़ की है। वहीं बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की है और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात को 11 बजे बीजेपी के कड़ापारा गोंडा उन्ना में घुसकर LED गाड़ियां फोड़ दी हैं। और बता दें आपको कि LED भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। वहीं पुडुचेरी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए ईंधन पर वैट घटाया गया है। वहीं बता दें आपको कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 2% कमी की घोषणा की है। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों में राहत देने के लिए पहले भी कई राज्य वैट में कटौती कर चुके हैं। जानकारी दे दें आपको कि पेट्रोल पर टैक्स कम करने वाले राज्यों की गिनती में बीते मंगलवार को नागालैंड में भी शामिल हो गया और इससे पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, राजस्थान और असम की सरकारों ने टैक्स कम किए थे। वहीं राजस्थान में 29 जनवरी को वैट 38% से घटाकर 36% तक किया गया था और असम ने भी 12 फरवरी को टैक्स में 5 रुपए की कमी की थी। वहीं मेघालय में सरकार ने पेट्रोल 7.40 रुपए और डीजल पर 7.10 रुपए कम किए हैं। वहीं बता दें आपको कि वहीं नागालैंड में राहत देते हुए पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 11 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं नेगेटिव से पॉजिटिव ग्रोथ रेट हो गया है और भारतीय इकोनॉमिक का वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय इकोनॉमिक ने 0.4 की पॉजिटिव ग्रोथ रेट हासिल कर ली है। बता दें आपको कि लॉकडाउन के कारण भारत में अर्थव्यवस्था -7.5 दर्ज की गई थी और इसी तरह भारत मंदी की चपेट में आ गया था, पर अब लगता है कि भारत मंदी के दौर से जल्द ही बाहर आ जाएगा।
वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में सरकारी खर्चे और ग्राहकों की मांग और खपत बढ़ने के साथ आर्थिक गतिविधियों और भी तेज हो जाएंगी, जिसका सीधा असर जीडीपी पर, विकास दर पर पड़ेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।